हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्लास 12वीं का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिए और बताता हूँ इस चैप्टर में, इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या बताया गया है, इस पूरे पेपर में क्या क्या है। तो इस पूरे पेपर को आप पूरा सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल अंश को परिभाषित कीजिए। मूल अंश को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बांड हाफ पूर्णांक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी में जरूर आता है। एक आता है आपका, परासरण और विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका ऐसा है कि जो आपको पूछ लिया जाता है। फिर आता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया के व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। व्यंजक की उत्पत्ति समझाई जाती है। इसी तरह से प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल पूछ लिया जाता है। मोलरता और मोलरता की परिभाषा दीजिए। फैराडे के नियमों को समझाइए। फैराडे के 2 नियम हैं, उन दोनों नियमों का उल्लेख करना है। सेल कितने प्रकार के होते हैं, व्याख्या करो। सेलों के प्रकार बताने हैं। राउल्ट के नियम की व्याख्या करो। राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं भी आपको लिखनी है, तब राउल्ट का नियम पूरा माना जाता है। हेनरी के नियम को भी समझाना है और हेनरी के नियम की सीमाएं भी आपको लिखनी है, तब हेनरी का नियम पूरा माना जाता है। क्रिया की गति किन किन कारकों पर निर्भर करती है, कोई 4 कारक समझाइए। अच्छा, क्रिया की गति मोशन है, किस किस पर क्या करेगा, कारकों पर निर्भर करेगा, तो उसको हमें समझाना है। गैल्वेनिक सेल को रेखांकित चित्र समझाना चाहिए। गैल्वेनिक सेल को चित्र सहित समझाइए। अब जब गैल्वेनिक सेल को आपका चित्र होता है, एक इस तरह का चित्र रहता है जिसमें पूरा एक पाइप टाइप का लगा रहता है, पिस्टन वगैरह कुछ लगे रहते हैं एक्सेट्रा। फिर आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप सेव कर लें, आप क्वेश्चनों को पूरा सॉल्व करें और मुझे कमेंट में बताएं।